मैंने टीना डाबी का इंटरव्यू देखा था, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में, जो कि आपको यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो टीना डाबी के इंटरव्यू में एक छोटी सी बात मुझे समझ में आई थी कि जब वो 12th में थी ना, ठीक है, तो उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि उनको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। उनकी कोई मजबूरी नहीं थी। जैसे क्या होता है कि अधिकतर यहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी वो करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से होता है, तो उनके घर में यहाँ पर ये रहता है कि चलो अगर एक सरकारी नौकरी लग गई तो कई सारे पुश्तों को बड़ा आराम सा मिल जाएगा, पैसे वैसे हो जाएंगे, थोड़ा नाम हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर इनके साथ कोई मजबूरी नहीं थी, इनका अपना माइंडसेट था कि मुझे यूपीएससी करना है। अब इनको अगर यूपीएससी करना है तो ऐसे केस में क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट बड़ा फिक्स सा हो जाता है ना, अगर आप अपने गोल को डिसाइड कर लेते हो, अगर आपने एम बना लिया है कि करना क्या है, तो उस केस में आपके आसपास चीज़ें वैसे ही घटना शुरू होने लगती हैं उसी के आधार पर। अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो कैसे होगा? पूरी ज़िंदगी आपके माँ बाप ने पूरी ताकत झोंक दी आपको बड़ी मेहनत से पढ़ाने में, अपना पूरा सामर्थ्य लगा दिया, खुद शायद अपने बदन पे कपड़े पहने नहीं या नहीं पहने फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर दिवाली हर छठ पे आपको कपड़े ज़रूर दिलाए नहीं, आपके अरमानों को पूरा किया। तो अब आपके ऊपर है ना भाई कि अब आप उनके भी सपनों को पूरा करो। या उनकी उम्र तो ढलते चली जा रही है, कहते ना कि यहाँ पर खाक वो ज़िंदगी है जहाँ पर तुम्हें मोटिवेशन ना मिले, असली मोटिवेशन तो वहीं से मिलती है कि माँ के हाथों की झुर्रियाँ और बाप की मजबूरियाँ भी अगर तुम्हें पढ़ने पर मोटिवेट ना करे तो जीवन में कुछ घंटा चीज़ से तो मोटिवेट हो ही नहीं सकते। तो ये बड़ी बात है भाई, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जीवन में बहुत कुछ बाकी है, अभी हासिल कुछ भी नहीं किया है, आग लगा दो बस। और एक ग्रेजुएट बच्चे की मानसिकता और एक 12th पास बच्चे की मानसिकता में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो बच्चा ग्रेजुएट है वो अपने ज़िंदगी में और भी पेपर दे चुका है, लेकिन जो 12th पास है हो सकता है ये उसका पहला ही अटैम्प्ट हो। तो पहली बार सेंटर पर जाना, पहली बार बायोमेट्रिक का होना, पहली बार वैसा एम्बियंस को देखना, पहली बार इतनी भीड़ को देखना, अपने घर से आप पहली बार निकले, आपको लग रहा था अब तक की तैयारी सिर्फ आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आपने उतने सारे बच्चों को अपने आसपास देखा, थोड़ा सा आपका नर्वसनेस लेवल बढ़ गया और उस नर्वसनेस से कहीं ना कहीं आपके पेपर पर इम्पैक्ट डाला। तो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करिए सरकार, जब पेपर देने जा रहे हैं तो काम रहिए, कंपोस्ट रहिए, हो सकता है आपका वो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो कि मैं MEA में ASO जॉब करता हूँ और मेरा पोस्टिंग है लंदन में, और लंदन में मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ इंडियन एम्बेसी में, और मैंने किसी का मर्डर कर दिया, एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैंने कोई क्राइम ऑफेंड कर दिया, मैंने गाड़ी से किसी को ठोक दिया, तो मेरे भाई वहाँ पर पुलिस मुझे अरेस्ट भी नहीं कर सकती है, ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। अगर आपने बहुत एक हीनियस क्राइम किया है, देखिए दो तरह का क्राइम होता है, नॉर्मल जो मतलब चाकू छुड़ा गोली वोली मारना, तो ये क्राइम हो गया नॉर्मल, और एक सिविल होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर किसी प्रकार का आप कोई क्राइम करते हैं तो वहाँ की पुलिस जो है आपके अथॉरिटी, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं मंत्रालय में या जो आपके मेरे भाई डिपार्टमेंट के हैं, तो उनको इन्फॉर्म करती है, और उसके बाद तब आपको वहां से यहाँ भारत में बुलाया जाता है, और आपका जो कानूनी कार्रवाई जो चलती है वो भारत के लॉ के अकॉर्डिंग चलती है, आपको वहां पर सड़ने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर में ध्यान नहीं देते, ठीक है चल रहा है चलने दो, लेकिन काफी ऐसे लोग होते हैं ना जिनको चलना ही तो पसंद नहीं है, बेहतर करना है और बेहतर करना है जिंदगी में, जब तक वो अपने एम को हासिल नहीं करने थे ना तब तक वो रुकते नहीं है। तो बड़े बड़े लोग हैं ना, आप ये देख लेते हो कि विराट कोहली इतने बड़े बन गए, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि एक तरफ विराट कोहली के पिता की देहांत हो गई थी, दूसरी तरफ जो है बंदा ग्राउंड पर क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि उसके पिता का कहना था चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने सपने को पूरा करना, जिस दिन तुम्हारा सपना पूरा हुआ समझ लो उस दिन जो है मेरे कलेजे को ज्यादा ठंडक पहुंचेगी। आप अपने सपने थोड़ी पूरे कर रहे होते हैं, आप असल में मेरे भाई यहाँ पर जो आपके सपने होते हैं ना वो कई गुना ज्यादा आपसे आपके माँ बाप के होते हैं, कई गुना ज्यादा होते हैं। आप जितना अपने आप को स्टारडम फील करोगे ना वर्दी के मतलब पहन के, शीशे के आगे चश्मा पहन कर, उनसे कई गुना ज्यादा उनको प्राउड फील होगा ये अब शान से बोलते हैं हाँ चलो ऐसे सीना चौड़ा करके हमारा लड़का है। हर चीज आप लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अपने आप में डिसिप्लिन लेकर के चलो, थोड़ा सा आप लोग अपने आप में पेशेंस लेकर के चलो, थोड़ा सही गाइडेंस सही स्ट्रेटजी लेकर के चलो, सब कुछ पूरा हो सकता है।